हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हमारा एक लेक्चर हो चुका है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलर मास के बारे में। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, कंप्लीट नोट्स बनाए होंगे, उसके बाद इस लेक्चर को देख रहे होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले पिछली क्लास की कुछ बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए उसको याद कराते हुए आपको आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1 AMU। 1 AMU किसकी इक्वल था? 1/12 मास ऑफ वन C12 एटम। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना था। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना था पिछली क्लास में जो आपको याद होना चाहिए, 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 1/Na। ये तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरी बात आपको याद रखना था कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास दे रखा है 16, या आपको दे रखा है 16 ग्राम, या दे रखा है आपको 16 U या AMU। ठीक है, अगर 16 दे रखा है तो कौन सा मास कहलाता था? याद है आपको? रिलेटिव एटॉमिक मास। राम बोल रहे थे 16 ग्राम दिया हो तो कौन सा मास होगा? ये मोलर मास। कौन सा होगा? मोलर मास। अब मोलर मास कितने मोल का मास होता है? 1 मोल का मास। कितने का होता है? 1 मोल का मास। बात समझ में आई? ठीक है, अगर 16 यू दिया है मतलब ये कौन सा मास है? एटॉमिक मास। कौन सा मास है भाई? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास कितने का होता है? एक एटम का मास। एक एटम का मास। ठीक है, एक एटम का मास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने पिछली क्लास में बात किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको याद कराते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जो चर्चा करेंगे वो है मोल के बारे में। मिटा दो। आज हम जो चर्चा करेंगे, जिस पर आज लेक्चर बेस्ड है, वो लेक्चर बेस्ड है मोल पे। किस पे बेस्ड है? मोल पे। पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत मोल के बारे में समझा था, जाना था, और जरा मोल के बारे में आप थोड़ा और डिटेल में आज समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, जैसे हमने बात किया था एक मोल का मतलब, जैसे हम जानते हैं ना कि एक दर्जन में कितने केले आते हैं भाई? एक दर्जन में आते हैं 12 केले। कितने आते हैं? 12 केले। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बोलूं एक मोल में कितने केले आएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 केले। बात समझ में आया? मतलब एक दर्जन में अगर 12 केले होते हैं, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, उसी तरह एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट बोल सकते हो। ऐसे दिखाते हैं कैपिटल एन से। किसे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वन मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, या पार्टिकल आयंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे मोल निकालने का तरीका। ठीक है, अलग अलग मेथड से कैसे मोल निकालते हैं। तो सबसे पहला निकालने का तरीका, फ्रॉम व्हेन मास इज गिवन। व्हेन मास इज गिवन, जब आपको मास दिया हो तो आप मोल कैसे निकालोगे? उस समय मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला जितने देखने में आसान है, उसका आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो गिवन मास है वो हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम में। ठीक है, अब ये नहीं कि केजी में मास दे रखा और आपने केजी में पुट करके आंसर निकाल लिया, नहीं। गिवन मास किसमें होता है? ग्राम में। मोलर मास मतलब बता रखा हूं, पिछले लेक्चर में बताया है। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। क्या? 1 मोल का मास। मास समझ में आई? ठीक है, तो जब मास दिया हो तो मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा मोटा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट
कैलकुलेट मोल्स व्हेन, पहला क्वेश्चन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 1.58 ग्राम ऑफ या 1.58 केजी ऑफ KMnO4, ठीक है। और सी क्वेश्चन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, कितना कॉपर। ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में आपको मोल बताना है, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब क्लियर है। कैलकुलेट द मोल्स व्हेन, पहला क्वेश्चन है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन 1.58 केजी ऑफ KMnO4 दे रखा है, और सी क्वेश्चन है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर दे रखा है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए अब एक करके निकालते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है ना, मास। तो जब मास दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं भाई, मोल कैसे निकालते हैं, मोल गिवन मास अपॉन में मोलर मास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गिवन मास कितना रखा है 15, गिवन मास किसमें होना चाहिए, ग्राम में, किसमें होना चाहिए, ग्राम में। ये जो मास दिया किसमें दे रखा है, ग्राम में, तो रख देंगे 15 अपॉन मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आपको निकालने आना चाहिए भाई। कैल्शियम कितने इसमें, 1 है, ठीक है। कार्बन कितने इसमें, 1 है, ये पिछली क्लास में करा चुका हूं। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। 40 से कम 40, 12 कम 12, 16 3 48, 10 और या कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, काटोगे कितना आएगा 0.2 मोल, कितना आएगा 0.2 मोल, ठीक है। नहीं, एक मिनट 0.5, कितना आएगा 0.5, एक जैसे 0 घटा 0.5, तो कितने मोल आएंगे 0.5 मोल, ठीक है। वैसे बी क्वेश्चन की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, बी क्वेश्चन की। तो बी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो बी क्वेश्चन में दे रखा है 1.58 kg ऑफ KMnO4। तो पहले KMnO4 का मास निकालो, KMnO4 पोटेशियम कितने पोटेशियम है इसमें, एक का मास कितना होता है 39, ठीक है। मैग्नीज का मास आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। मैग्नीज का मास कितने मैग्नीज है, एक मैग्नीज है, मैग्नीज का मास होता है 55, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई 4, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। 39 हो जाए 39, 55 और 16 चौका 64, 9 4 13, 14 15 16 17 18, 8 हाथ से 1 5 3 8 1 9 9 6 15, ठीक है। तो इसका मास कितना रहेगा, मोलर मास कितना रहेगा 58, कितना आएगा 58 ग्राम, ठीक है। तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल गिवन मास कितना है, देखो अभी गिवन मास किसमें है, केजी में है, लेकिन मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम में। तो सबसे पहले केजी से ग्राम में देना था ना, 1 केजी में कितना ग्राम होता है भाई, ये सब तो पता ही होगा आपको। 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो पहले 1.58 इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से, ताकि ग्राम में पहुंच जाऊंगा मैं, और डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है 158, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, ये इस चीज से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितने आ जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटाऊं मैं, इधर वाले को मिटा दो, ठीक है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन क्या है, देखो सी क्वेश्चन क्या रहता है, सी क्वेश्चन दे रखा है आपको, सी क्वेश्चन दे रखा है 63 मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। तो गिवन मास कितना रखा है 63.5 ग्राम होना चाहिए गिवन मास, ठीक है। मोलर मास, कॉपर का जो मोलर मास होता है, ये देखो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चंस में आपको दिया होता है मोलर मास, ठीक है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ध्यान रखिए जो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। कॉपर का मास होता है 63.5, कितना होता है 63.5, तो मोलर मास कितना आएगा 63.5, कटेगा कितने मोल आएंगे 1 मोल। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा कि अगर जब आपको मास दिया हो, क्या दिया हो, मास दिया हो, तो उस समय मोल कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में क्या करते हैं मोलर मास,
याद रखने वाली बात क्या है, गिवन मास हमेशा किस में रखोगे, ग्राम में। किस में रखोगे, ग्राम में। ठीक है, कोई दिक्कत, ये बातें समझ में आई आपको? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मास ऑफ एन एटम, इस कोई एटम है उसका मास दे रखा है आपको, मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है, उसके उस एलिमेंट के एक एटम का मास कितना दे रखा है, 1.6 into 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 kg ऑफ इट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट एक्स है, उस एलिमेंट के एक एटम का मास दे रखा है 1.6 into 10 की पावर -23 ग्राम, और आपसे पूछा क्या है, मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, पढ़ा ना भाई, पढ़ा। अब ये गिवन मास किस में होना चाहिए, ये गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम में। किस में होना चाहिए, ग्राम में। गुड, तो गिवन मास किस में होना चाहिए भाई, ग्राम में। अब मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास। क्या होता है, एक मोल का मास। ठीक है, एक मोल का मास। तो गिवन मास देखो 19.2 केजी दे रखा है, तो पर केजी मैंने तो ग्राम में बदलूंगा, तो केजी से ग्राम में जाता तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, 19.2 इंटू में 1000 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं। अब मोलर मास कितने हैं, मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास। तो देखो एक एटम का मास इधर रखा है, ये बोला ना मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास इधर रखा है 1.6 into 10 की पावर -23। तो अगर एक एटम का मास इतना है तो एक मोल का मास कितना होगा, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं भाई, Na पार्टिकल्स। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, Na से। तो 1.6 into 10 की पावर -23, ऐसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, Na से। ठीक है, ये एक था, क्योंकि मोलर मास एक मोल का मास होता है, तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स। कितने होते हैं, Na पार्टिकल्स। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 19.2 इंटू में 1000 अपॉन ये कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -23, और ये कितना आता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कटेगा। ठीक, ये सब कट के कितने आ जाएंगे, 200। कितने रहेंगे, 200। कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी 2000 आ जाएंगे, कितने रहेंगे, 2000। इसको काटोगे आप, कितने आ जाएंगे, 2000। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप 6.0222 ले सकते हो, इसको अप्रॉक्स आप 6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब काटोगे तो अप्रॉक्स कितने मोल आएंगे, 2000 मोल्स। कितने आएंगे, 2000 मोल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीखने वाली बात क्या थी, यहाँ पे जो मोलर मास होता है, कितने मोल का मास होता है, एक मोल का मास। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक एटम का मास दे रखा था। तो अगर एक एटम का मास दिया हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से। ठीक है, Na से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई। दूसरी बात कैसे कहा कि जो मास होता है हमेशा किसमें रखते हैं, ग्राम में। ठीक है, नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मिटाओ। आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा देता हूँ। ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए, जो बहुत ही काम और बहुत यूज आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, कभी भी अगर दिए ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास, कभी भी क्वेश्चन में दिया हो कभी क्वेश्चन बोला ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास, इसका मतलब क्या होता है, मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास। बात समझ में आई। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो ग्राम एटॉमिक मास, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास बोलो या ग्राम मोलिकुलर मास बोलो, इसका मतलब क्या होता है, मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है, कभी भी क्वेश्चन में ग्राम एटम बोलते, क्या बोलते, नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, मोल। क्या पूछा है, मोल। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ
मोल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है? मत रुकना। हाँ ठीक है। ऐसा समझ में कि कभी भी क्वेश्चन में बोले ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब आपको क्लिक करना चाहिए कि इसका मतलब क्या पूछे आपसे, मोलर मास। या कभी भी आपसे पूछे नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब आपसे क्या पूछा वो, नंबर ऑफ मोल्स, उसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस पे सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट, calculate the mass of, calculate the mass of 2.5 gram atom, 2.5 gram atom of oxygen, of oxygen। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन अपना ये, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट द मास। क्या मास, क्या क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम। ग्राम एटम तो मैंने बोला ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम किसी को होता है, मोल। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, मोल दे रखा है। क्या दे रखा है, मोल। इसका मतलब ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल। इसका मतलब मोल कितना दे रखा है आपको, मोल दे रखा है 2.5। कितना दे रखा है, 2.5। ठीक है, और क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। होता है ना भाई, होता है। मास कितना दे रखा है, मोल कितना दे रखा है 2.5। गिवन मास हमें नहीं पता, मोलर मास ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में O2 का मास कितना होता है भाई, 32 ग्राम। कितना होता है, 32 ग्राम। ठीक है, 32 x को जब मल्टीप्लाई करोगे 32 इंटू कितना 25/10, पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट का 10 आएगा, 50 25 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, कट गया 16। x कितना रहेगा 80। कितना जाएगा 80 ग्राम। तो मास कितना आ जाएगा भाई 80 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि ग्राम एटम का मतलब क्या दिया होता है क्वेश्चन में, मोल। क्या दिया होता है, मोल। नोट करिए, अगला क्वेश्चन आता है। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दो, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर, अगला अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द, calculate the gram atoms in 2.3 gram of sodium, of sodium। क्या, सोडियम। एक और क्वेश्चन लेते हैं साथ में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, कैलकुलेट द mass of 1.5 gram molecule, ग्राम molecule of H2SO4। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एक्चुअल मास, एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्राम एटम्स। क्या कैलकुलेट करना है, ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स मतलब क्या कैलकुलेट करना है, मोल। बोला ना ग्राम एटम किसी को होता है, मोल के। मतलब क्या निकालना है आपको, मोल। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो गिवन मास कितना है 2.3 ग्राम, 2.3 अपॉन इसका सोडियम, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई 23। तो मोल कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कैलकुलेट द मास। कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल दे रखा है, ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या दे रखा है आपको, मोल। क्या दे रखा है, मोल। तो मोल कितना दे रखा है भाई, आपको मोल दे रखा है 1.5। ठीक है, ऑफ H2SO4। तो मोलर मास कितना होता है, मोलर मास H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास देख लो, फिर बता रहा हूँ। कितने हाइड्रोजन है इसमें, 2। सल्फर कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो 2 32 64 कितना आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा 98। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मोल दे रखा है, मोलर मास दे रखा है। ठीक है, तो मास के मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में
मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। गिवन मास x मान लो गिवन मास, तो मोल कितने का 1.5, अब मोलर मास कितना है 98, हटाओ 10 आ जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, 2 एकम 2 चौका 8, 2 9 18, तो x कितना आ जाएगा 9 3 27 के साथ हासिल 2 4 3 12 2 14, तो 147 ग्राम। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। आइए मिटाओ इसको, मिटा दो। ये 2 क्वेश्चन हो गया अपना। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एक्चुअल मास, CO2 का एक्चुअल मास निकालना है। CO2 कितने मॉलिक्यूल रखा है इसका, एक मॉलिक्यूल। इसमें कार्बन कितने हैं भाई, एक। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। 12 का 12, 16 2 32, कितने हो गए 4 3 4, ठीक है। अब इसका एक्चुअल मास निकालना है। एक्चुअल मास मतलब ग्राम। ये 44 क्या है, क्या है U, क्या है U, ठीक है। और आपको पता है U या AMU बोल दो, ठीक है। आपको यार एक्चुअल मास मतलब किसमें मास देना है, ग्राम में। किसमें देना है, ग्राम में। एक्चुअल मास मतलब जो मास लिखना है किसमें लिखना है भाई, ग्राम में लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है कि एक AMU में कितना होता है भाई, 1 AMU बोलो या U बोलो, कितना होता है 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। तो 44 into 1 AMU को क्या लिख सकता हूँ 1.66 into 10 की पावर -24। कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मल्टीप्लाई करो 166 into 44, तो 166 को 44 से मल्टीप्लाई करो, 24 के 4 हासिल 2, 24 2 26 के 6 हासिल 2, 4 2 6, 24 के 4 हासिल 2, 24 4 24 6 4 2 6, 4 10 12 13, 6 और 1 7, कितना देगा ये 7304 अपॉन में 100 into 10 की पावर -24। एक और जीरो दे दो इसको, तो कितना इसको लिख सकते हैं 7.304 into 10 की पावर -23 ग्राम। कोई दिक्कत दिखाई देता है एक मिनट रुकना, नहीं दिखाई दे रहा आया समझ में? तो ये कितना आएगा 7.304 into 10 की पावर -23 ग्राम, ठीक है। तो एक्चुअल मास मतलब होता है, एक्चुअल मास का मतलब होता है कि जो मास दोगे आप किसमें लिखोगे, ग्राम में। किसमें लिखोगे, ग्राम में। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे एक और टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन अपने पास आ गया। क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन है द एटॉमिक मास, क्वेश्चन कहेगा द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 50। कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना रखा है 50। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द mass of one atom, calculate the mass of one atom in AMU, ठीक है, in AMU। दूसरा क्वेश्चन है calculate the mass of 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है, atoms in ग्राम। सी क्वेश्चन है calculate the number of atoms in its 10 ग्राम, 10 ग्राम में बताना है। डी क्वेश्चन है कैलकुलेट what mass of the element contains 3.011 into 10 की पावर 20 एटम्स। कितने मास कितने एलिमेंट कंटेन करते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है,
द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एक एटॉमिक मास कितना रहता है 15। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास किस में लिखते हैं, किसी भी एक एटम के मास को किस में लिखते हैं, चिल्लाते आ रहा हूं एमयू में, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 50 एमयू, कोई दिक्कत नहीं। बी कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10^3 एटम्स, इतना एटम्स मतलब ये देखो ना 6.022, तो मतलब क्या पूछ पता है वो क्या पूछा है, मोलर मास। मोलर मास क्या था, Na पार्टिकल्स का मास था ना मोलर मास, याद है ना, मतलब इसका मोलर मास मतलब ये 6 क्या बोला, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10^3 एटम्स इन ग्राम, मतलब ये क्या पूछा आपसे, ये पूछा आपसे मोलर मास, क्या पूछा मोलर मास, क्यों, क्योंकि मोलर मास कितने पार्टिकल्स का मास था, एक मोल का, कितने का, एक मोल में, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो इसका मोल कितना देगा 50। अब मोलर मास में लिखते हैं हमेशा ग्राम में, बता रखो ना मोलर मास हमेशा किस में लिखते हैं, ग्राम में। सी क्वेश्चन देखो, सी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सी क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स 10 ग्राम, 10 ग्राम, तो बताओ 50 ग्राम में कितने एटम है, 50 ग्राम में किसी एलिमेंट है, 50 ग्राम में कितने एटम होते हैं, तो 6.022 into 10^23, इतने एटम्स होते हैं, तो बताओ 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम होगा 6.022 into 10^23 अपॉन 50, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे कितने पूछा है 10 ग्राम में, तो 10 ग्राम में कितना होगा, 10 ग्राम में होगा 6.022 into 10^23 अपॉन 50 इंटू में 10, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से 0 खत्म, काटो पीटो, जब इसको काटोगे तो कितना आएगा 1.22, ये आएगा आपको 1.2044 इंटू 10^22 एटम्स, तो इतने एटम्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हो, मैथ्स के बच्चे हो भाई, ठीक है, इतना कैलकुलेशन पता है आपको, ठीक है। डी देखो डी क्वेश्चन क्या है, डी क्वेश्चन पढ़ो, डी क्वेश्चन है इसमें, डी क्वेश्चन क्या है, डी तो व्हाट मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स इतने एटम्स, ठीक है, इतने एटम्स मतलब व्हाट मास, कितना मास है इतने एटम्स का, तो बताओ डी क्वेश्चन कर रहा हूं 6.022 into 10^23 एटम्स, इतने एटम्स का मास कितना रखा है 15 ग्राम, तो बताओ एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास हो जाएगा 15 अपॉन 6.022 into 10^23, लेकिन कितने एटम में रखा है इसने 3.011 into 10^20 दे रखा ना, लेकिन इसका मतलब 50 अपॉन 6.022 into 10^23 इंटू में 3.011 into 10^20, काटोगे पीटोगे कितना आएगा ये 0.025, ठीक है, इतने ग्राम, तो इतने एटम्स का मास कितना होगा 0.025 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल यूनिटरी मेथड है, क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना है और उस लैंग्वेज को समझ के आपको उसका आंसर्स देने हैं, ठीक है। इसमें बोला ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स 10 ग्राम, आपको पता है 50 ग्राम कितने एटम होते हैं, n एटम होते हैं, तो 1 ग्राम कितना रहेगा 4 रुपए में 2 टॉफी, यूनिटरी मेथड आता है ना भाई, 4 रुपए में 2 टॉफी, 4 रुपए में 2 टॉफी टी लिख देता हूं, तो 1 रुपए में कितना होगा 2/4, तो उसी तरह 50 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में इसको 50 से डिवाइड कर दूं, लेकिन पूछा कितने में था 10 ग्राम में, तो इंटू 10 कर दो, तो कितना आएगा 1.2044 इंटू 10^22 एटम्स, उसी तरह इसमें डी का आंसर कितना आएगा 0.025 का, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आया आपको, हाँ या ना, हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये तो हमने एक टाइप सीख लिया, ठीक है, कि जब आपको मास दिया हो तो उस समय आप कैसे निकालते हो, बाकी कुछ हमने अच्छे क्वेश्चंस भी किए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए, इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मोल निकालने का हमने एक मेथड सीख लिया कि जब मास दिया हो तो कैसे मोल निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला मेथड है जब पार्टिकल्स दिए हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं व्हेन पार्टिकल्स गिवन। सेकंड मेथड क्या है, व्हेन पार्टिकल्स गिवन, जब पार्टिकल्स दिया हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय n। पार्टिकल्स के नाम पे हमें क्या मिल सकते हैं, एटम मिल सकते हैं, मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, ठीक है,
या आयन मिल सकते हैं। ठीक है, आप इसे कन्वर्स भी याद रखना। ठीक है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय क्या होता है, n है। ठीक है, जब पार्टिकल्स दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपली एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले कुछ और क्वेश्चन करना है। पहले अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन, पहला क्वेश्चन 16 ग्राम हीलियम। ठीक है, 16 ग्राम हीलियम। और दूसरा क्वेश्चन है 16 यू हीलियम। ठीक है, 16 यू हीलियम। कोई दिक्कत नहीं। आइए इस पे चर्चा करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने से पहले क्या करेंगे, दिख रहा है ना, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो पहले नंबर ऑफ मोल इनटू Na कर दो। देखा, नंबर ऑफ मोल इनटू Na कर दोगे तो नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, एटम्स मिल जाएगा। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल। क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो मोल कैसे निकालना है, मोल्स गिवन मास कितना 16, गिवन मास ग्राम होना चाहिए। 16 अपॉन हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई, 4। कट जाएगा, कितना आएगा, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना देंगे, नंबर ऑफ एटम्स, यहां से नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो मोल इनटू Na। मोल कितना है, 4 इनटू में Na। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में मोल मत निकाल लेना। क्यों, मोल क्यों नहीं निकालेंगे साहब, मास देखो ग्राम में था, यहाँ पे मास यू में है। जब भी यू में देना ना, याद है ना यू कब यूज करते हैं, हम यू मतलब यूनिफाइड मास होता है, और हम यू का यूज कब करते थे, जब एक एटम का मास दिया होता है। ठीक है, मतलब हीलियम का मास कितना था, 4, मतलब 4 mu में, 4 u में हीलियम के कितने एटम होते हैं, एक एटम होते हैं। कितने एटम होता है, एक एटम। तो एक u में कितने होंगे हीलियम के एटम, 1/4 एटम होगा। ठीक है, तो बताओ 16 u में कितना होगा, 16 u में तो 1/4 इंटू 16 एटम। इसका मतलब कितने एटम होंगे, 4 एटम होंगे। मतलब 4 u में हीलियम के 4 एटम होंगे। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई, नोट करो इसको। ये ध्यान रहे, इसलिए मैंने दोनों को क्वेश्चन को साथ में लिया है। ठीक है, देखो 16 ग्राम है तो 16 u है। 16 u का मतलब क्या होता है, u याद है ना, u किसके लिए यूज करते थे, एक एटम के मास के लिए। तो हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का मास कितना होता है, 4, मतलब 4 u होता है तो एक एटम होता है। तो एक u में कितना होगा, 1/4 एटम। तो बताओ 16 u में कितना होगा, 4 एटम। ठीक है, जबकि ग्राम को यूज करते हैं एक मोल के लिए। एक मोल कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो मोल सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक मोल कितने आ गए, 4। कितने आ गए, 4। मोल में 4 क्या आ गए, मोल कितना आ गया, 4। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो 4 इंटू क्या कर दो, Na। इसको फॉर्मूला वाइज समझ सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो Na इंटू मोल कर दो। ठीक है, तो मोल कितना है, 4 इंटू में Na कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं यू वाले पे। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो मिटाओ। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है 126 AMU। ठीक है, 126 AMU HNO3 दे रखा है, HNO3। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखो मास किसमें दे रखा है आपको, एमयू में। एमयू मतलब एक एटम का मास, कितने एटम का, एक एटम का। मतलब 63, मतलब HNO3 का मास कितना होता है, HNO3 में हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3। मैं बार करा रहा हूं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए। हाइड्रोजन का मास एक, ये होता है 14, ये होता है 16। ठीक है, ये 1, 14, 48, ऐड करोगे 63। मतलब 63 AMU में HNO3 कितने होते हैं, HNO3 के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मॉलिक्यूल, 1 HNO3 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं। जो 63 AMU होता है तो एक मॉलिक्यूल होता है HNO3 का। तो बताओ एक AMU होगा तो 1/63 HNO3 मॉलिक्यूल होंगे ना भाई, होंगे। तो बताओ कितना AMU दे रखा है, 126 AMU। तो 126 AMU मतलब
1/63 इंटू 126 HNO3 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत करें, ये कटेगा तो कितने आएंगे 2 HNO3 मॉलिक्यूल। ठीक है 2 HNO3। अब बोला है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसके दो मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, ये तीन दूनी कितने होंगे 6, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना देंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो देंगे भाई 6, कितने हो देंगे 6। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, आ रही है, नोट करो इसको। ठीक है, अब तक इसमें गिवन मास मोलर मास वाला फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि मास किस में दे रखा है a म्यू में, तो जब भी मास a म्यू में दिया ना तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को डील करते हैं। बात समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन ले, एक तरह का क्वेश्चन देखो, आपका डाउट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट, बिटाओ अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करना आपको क्या, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन 126 AMU ऑफ HNO3। कैलकुलेट मोल्स ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3। तो देखो कैसे करेंगे, अभी 63 ग्राम आया था ना HNO3 का मास, 63 AMU में कितने थे ये 1 HNO3 मॉलिक्यूल था ना, 1 HNO3 मॉलिक्यूल था, तो 1 AMU में कितना आ जाएगा, 1 AMU में कितना आ जाएगा 1 में 63 HNO3 मॉलिक्यूल। तो बताओ 126 AMU में कितना आ जाएगा, 126 में 1/63 इंटू 126 HNO3 मॉलिक्यूल, काटोगे कितना आएगा 2 HNO3 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो तो ऑक्सीजन कितने मोल्स आ गए, ऑक्सीजन का मोल्स कितने आ गए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 6, कितने आ गए 6 आ रहे थे ना। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, क्या था ना, मोल्स इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, बोला ना ऑक्सीजन एटम निकालो, तो मोल कितना रखा है 6 को Na समेट ना। अच्छा ऑक्सीजन एटम निकालने हैं तो एक मिनट, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, सॉरी ऑक्सीजन एटम है ना, ऑक्सीजन एटम कितने आ गए यहाँ से भाई 6, कितने आ गए 6। तो बोला मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नाम पे एटम हो सकता है, तो कितने एटम है 6 अपॉन Na, 6 अपॉन Na कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, ये समझ में आया कैसे निकाला, बोला ना कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स निकालने हैं किसके, ऑक्सीजन एटम के, इसमें ऑक्सीजन 2, इसके 2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है 6 ऑक्सीजन एटम है। अगर 6 ऑक्सीजन एटम है तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालने का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या बना था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नाम पे एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन, तो कितने 6 अपॉन Na, तो ये इतने आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, आया, मिटाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन 36 ग्राम ग्लूकोज, 36 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट करना है आपको, पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टोटल एटम्स लिखेगा, टोटल एटम्स। तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ एटम्स ईच टाइप, हर एक टाइप के एटम्स से बताना है, ठीक है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा आपको, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो पता ही होगा आपको, क्या होता है C6H12O6, तो उसका मास बता सकते हो कितना होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6, तो इसका मास
180 आता है, ठीक है। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन भी 6 है। ये 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है। 12 छिक 72, 12 कम 12, 16 छिक 96, 180 आता है। कितना आता है? 180। तो पहले क्या निकालूंगा? मोल। देखो कभी क्वेश्चन कुछ भी निकालना, मॉलिक्यूल निकालना हो, एटम निकालना हो, आयंस निकालने हो, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल। क्या निकालोगे? मोल। तो मोल कैसे निकलता है भाई? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है? 36 ग्राम में होना चाहिए। 36 अपॉन मोलिकुलर मास कितना है? 180। काटोगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 वो 0.2 मोल। कितना आ जाएगा? 0.2। काटना 0.2 आ जाएगा, ठीक है। 0.2 आ जाएगा। आया समझ में? आया। 5 में कट जाएगा, 6 3 18 0.2 मोल आ जाएगा। इसको काट लोगे ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 0। इसका मतलब 0.2। कितने मोल आ जाएंगे? 0.2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? मोल इनटू Na। तो मोल कितना आया भाई? मोल आया हमारा 0.2 इनटू में Na। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या निकालते हैं भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ टोटल एटम्स। नंबर ऑफ टोटल एटम्स। ये Na की वैल्यू रखना ना अपना। मैं Na की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। मैं सारा आंसर आपको Na में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल एटम्स। नंबर ऑफ टोटल एटम्स कैसे निकालेंगे? मोल इनटू Na इनटू टोटल एटम। टोटल एटम। तो मोल कितना है? 0.2 इनटू में Na। तो इसमें कितने टोटल एटम है? 6 12 6 24 हो जाएगा ना, इनटू में 24। मतलब ये आ जाएगा 4.8 Na। कितना आ जाएगा? 4.8 Na। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ईच टाइप। तो बताओ इसमें कार्बन कितने एटम है? इस टाइप मतलब हर एक जितने टाइप के एटम हो उसके बताने हैं नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन किसी भी चीज के नंबर ऑफ एटम्स से निकालोगे? मोल इनटू Na इनटू उस एटम का नंबर, एटम नंबर। मोल कितने कार्बन, कितने मोल दे रखा है? 0.2 Na। कार्बन कितने एटम है? 6। तो इनटू में 6 कर दोगे, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन, ऑक्सीजन का निकालना है, सॉरी हाइड्रोजन का निकालना है पहले। हाइड्रोजन का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? मोल इनटू Na इनटू हाइड्रोजन कितने एटम है? 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 1.2 Na आ जाएगा। और ये 12 दूनी 24 मतलब 2.4 Na, ठीक है। Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? बताओ ऑक्सीजन कितने एटम है? ऑक्सीजन कितने होंगे? मोल कितना है? इनटू Na इनटू ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो कितना आ जाएगा भाई? 6 दूनी 12 तो 1.2 Na। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमने सीख लिया कि मोल, मॉलिक्यूल्स और बाकी एटम्स, आयंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।